हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग CUET कट ऑफ 2024। जैसा कि हम सबको पता है कि CUET UG 2024 की फाइनल आंसर की आ चुकी है और मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको आइडिया लग गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है इतने मार्क्स, मतलब मैच करने के बाद इतने मार्क्स उनके इंक्रीज हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं थोड़े से डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लमसम करके नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो अंदाजा आपको लग ही गया होगा, ठीक है। लेकिन आपकी कट ऑफ पर किस तरह के फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, तो वही सब चीजें बताने वाली हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे कट ऑफ के लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द टेस्ट टेकर, अगर मैं बात करूं किसकी, 2022 में ये स्टार्ट हुआ था, ये आपका CUET का एग्जाम, ठीक है, और 24 तक आ गया है। तो आप देख रहे हो ना कि कंपटीशन जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि जितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो 2022 के अंदर इतने बच्चों ने दिया, ठीक है, और 23 के अंदर इतने बच्चों ने दिया और 24 के अंदर इतने बच्चों ने दिया, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है कि ज्यादा बच्चे होंगे, अगर ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं तो जो एक कट ऑफ जाएगी, ठीक है, वो बच्चे हाई जाएगी, है ना। तो ये आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, राइट। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ द सीट अवेलेबल। अब फैक्टर्स यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर, किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, है ना, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे अगर मैं DU की बात करूं तो DU में टोटल लमसम करके 70,000 जो है वो सीट है। अगर BHU की बात करूं तो अराउंड, ठीक है, 5,000 के आसपास है। और अगर मैं AMU की बात करूं तो अराउंड जो है वो 17,000 अबाउ जो है वो सीट्स है। लमसम करके मैं बता रही हूं, ठीक है, अप्रॉक्स नहीं बताया मैंने, लमसम करके बता रही हूं कि इतने के आसपास आपकी सीट्स होंगी। अब कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, सीट्स कम है, ठीक है, तो मारामारी बहुत होगी, कट ऑफ जो है वो हाई जाने के चांसेस हो गए, तो जितने ज्यादा अच्छा स्कोर जिसका होगा सीट उसको मिल जाएगी। क्लियर। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट करते हैं हम क्या, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। डिपेंड करता है कैटेगरी पर भी, ठीक है। कैंडिडेट कैटेगरीज इज द मीन दैट द कैंडिडेट इज बिलोंगिंग टू कैटेगरीज सच एज द जनरल। तो आपको पता है कि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो जनरल होगी, आपकी OBC होगी, ST होगी, SC होगी, ठीक है, और आपकी आपकी कौन सी होगी, EWS होगी, और साथ में आपकी जनरल PWD होगी। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो उस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, यानी कि एक सीट के लिए कितने रिजर्व्ड कैंडिडेट ने उसको क्या किया है, उसको टारगेट किया है, और कितने जनरल वालों ने किया है, ठीक है। सो ये आपको बताता है क्या, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। तो उस एक सीट के लिए बहुत सारे बच्चों ने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, तो अप्लाई तो किया होगा ना बच्चे। तो ये डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज भी, अगर सीट कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और कैटेगरी वाइज है, ST SC वालों को चांसेस जो है मिलने के बहुत चांसेस होते हैं उनके, क्योंकि उनकी सीट रिजर्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन CUET एग्जामिनेशन। अब यहां पर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, ठीक है, कि बच्चों ने, कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अगर बहुत डिफिकल्ट आया है तो कट ऑफ आपकी उतनी ही कम जाती है। अगर क्वेश्चन पेपर इजी आया तो जो आपकी कट ऑफ होती है वो हाई जाती है ना। और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अगर क्वेश्चन पेपर इजी आया तो, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट की परफॉर्मेंस पर कि कितने बच्चों ने पेपर अच्छा किया है, और उसी के हिसाब से वो सारा का सारा क्राइटेरिया आपका कट ऑफ का डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस डेटा की बात करूं तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा इंग्लिश में बच्चों ने परफॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद जनरल टेस्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। ये पूरा का पूरा डेटा आप यहाँ पर देख रहे हो ना। तो किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है, ठीक है, कैसा परफॉर्म किया है डिपेंड करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, कि द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन की, क्वेश्चन पेपर की का जो एक लेवल था वो कैसा था, नॉर्मल था, मॉडरेट था, या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। अगर डिफिकल्ट होगा तो फिर से वही बात होगी, कट ऑफ नीचे जाएगी। अगर इजी पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी रहेगा तो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। मॉडरेट रहेगा तो थोड़ा सा लमसम करके किया जा सकता है। ओवरऑल इट वाज द मॉडरेट डिफिकल्टी कंपेयर टू, अगर मैं 2024 की बात करूं, ठीक है, तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल जो था, एग्जामिनेशन लेवल जो था वो मॉडरेट था, बहुत ज्यादा इजी नहीं था तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर मैं यहां पर GT की बात करूं, सरप्राइजिंगली क्या है कि मोर क्वेश्चंस वर फ्रॉम द करंट अफेयर्स, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से दिए गए थे।
अदर देन फ्रॉम एनी अदर सेक्शन। तो एनी अदर सेक्शन का मतलब है कि अदर सेक्शन के कंपैरेटिवली यहां पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा दिए गए, तो बच्चों की कंफ्यूजन वहीं पर क्रिएट हो गई, क्योंकि करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ता है और रेगुलर जो है वो अपडेट रहना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, ठीक है। सो आपका ये जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन है, ये भी एक फैक्टर बनता है आपकी कट ऑफ पर इफेक्ट डालने के लिए। क्लियर है? सो आई थिंक आपको सारी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लास्ट हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द CUET 2024 एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ये अभी मैंने बताया कि परफॉर्मेंस जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से क्या होगा, आपकी कट ऑफ जो है वो डिसाइड की जाएगी। अब ये थे सारे के सारे फैक्टर्स। और अगर आप में से कोई भी बच्चा CUET 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है और आप देख रहे हो ना कि किस लेवल का कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, तो कंपटीशन को बीट करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है आप लोगों के लिए, कि आप उस लेवल की प्रिपरेशन करें जिससे कि आपका कट ऑफ पहली ही कट ऑफ में, पहली लिस्ट में आपका नाम आ जाए। लेकिन बच्चे, उस नाम को लाने के लिए सबसे पहले आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। और प्रिपरेशन कहां करवाई जा रही है? ये प्रिपरेशन करवाई जा रही है आपको समर्थ 3.0 के अंदर, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 29 जुलाई से। तो जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, अभी तक अप्लाई नहीं किया है या अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है, जाकर के जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में नहीं पता कि कंपटीशन कितना बड़ा होने वाला है। इसलिए अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। बाद में ये ना करना पड़े कि बाद में आपको पछतावा करना पड़े, है ना, बाद में आपको रिग्रेट हो कि काश यार पहले से मैं पढ़ने लग जाता, पहले से प्रिपरेशन करने लग जाता, तो आज मुझे ये इतने कम मार्क्स मुझे देखने को ना मिलते। ऐसे बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर हमने थोड़ी सी और तैयारी कर ली होती तो हम आज जो है वो 800 ऑफ 800 लेकर आते हैं ना, हम जो है 1000 आउट ऑफ 1000 लेकर आते, हम 1200 में से 1200 लेकर आते, हम 600 में से 600 लेकर आते। तो बच्चे ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पर, राइट। इसके अलावा जो है आप CUET का महापैक भी जो है एनरोल कर सकते हैं, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे आपके इंडिविजुअल बैचेस जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो महापैक को लेने में आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें CUET तक आपकी जो है रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी, लाइव क्लासेस चलती रहेगी। सो इससे आप अपनी बोर्ड एग्जाम प्लस CUET दोनों की आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम इसको एनरोल कैसे करना है। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन से भी आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मैं फिर फीचर्स बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, जो भी आपका डाउट होता है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। सेशंस की PDF दी जाती है, डेली क्विजेस दी जाती हैं, तो इससे आप क्विज को अटेम्प्ट करते हुए अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। नोट्स दिए जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड्स आपके पास जो है वो होती हैं, तो सारी चीजें आपको इसमें दी जाती है। और अब समर्थ 2.3 के अंदर एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन डाउनलोड करी है वहां पर जाना है आपको ऑल कोर्सेज पे, देन UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, देन UG पर जाना है। अगर आप प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम वाला भी है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, तो सभी के लिए ये है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये रहा आपका समर्थ 3.0 बैच, ठीक है। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बाय नाउ करना है। इतना पे नहीं करना, इतना पे नहीं करना आपको। इसको डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज करना है, अप्लाई करना है, और ये लीजिए, ये 12 मंथ की वैलिडिटी पर आप इतना जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्ट करना, खर्च करना बच्चे, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये इन्वेस्ट करने का मतलब जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सो जाएंगे, एनरोल करेंगे और अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपके दोनों एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ, जिससे आपका और आपका पेरेंट्स का सपना पूरा हो, ठीक है। सो आगे इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। और सभी बच्चे बताएंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। बाय बाय टू ऑल।